अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। मिर्ज़ा दरबार में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूँ वो हमारे महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव मेंबर जनाब कपिल पाटिल का लेख है, जिसे मैंने पढ़कर मुझे वीडियो बनाने का समझ में आया है। कपिल पाटिल साहब अपने लेख में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। लेख मराठी में है और कपिल पाटिल साहब एक सोशल वर्कर है और बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। तो उन्होंने लिखा है अपने लेख में, बड़ा कब्रिस्तान हिंदू शमशान भूमि। बड़ा कब्रिस्तान मुंबई बहुत मशहूर है, वो किस तरह से हिंदू शमशान भूमि में बदल गया है उसके बारे में उन्होंने कहा है। आपने देखा होगा शुरू में जब भारत में कोरोना वायरस के पेशेंट निकलना शुरू हो गए तो पाटिल साहब ने लिखा है कि मरकज़ के नाम पे हमने जिस तरह से बोम शुरू की थी, यानी जहाँ से मरकज़ में कुछ पेशेंट मिले थे, कुछ लोग वहाँ का इज्तिमा था, वहाँ का सम्मेलन था, उसमें लोग आए थे और उसको लेकर जो पूरे भारत में जो भ्रम पैदा किया गया और जिस तरह से पूरे मुल्क को मुसलमानों को क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया गया, उसको लेकर उन्होंने लिखा है कि मरकज़ के नाम पर हमने मुसलमानों पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया और इस ऐसे उनकी तलाश शुरू हुई जैसे कोई आतंकवादी तलाश कर रहे थे। जो सम्मेलन में जिन्होंने हिस्सा लिया था और वो जिस शहर से आए थे उनकी तलाश इस तरह से हुई मानो कोई आतंकवादी पकड़ रहे और पूरे क्वेश्चन कर दिया गया। इसी तरह मैंने उनका और उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में जो ट्रम्प, हमारे जो अमेरिका के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो सम्मेलन हुआ था और ट्रम्प के सम्मेलन में गुजरात में जो हुआ, अहमदाबाद में हुआ था, वहाँ से जो लाखों लोग जमा हुए थे और उसके बाद जो कोरोना फैला है उसको लेकर भी उन्होंने इसमें चिंता बताई है। इसी तरह से फिर वो फिर जो मार्च में लॉकडाउन किया गया। तो इस पूरे लेख के अंदर उन्होंने बताया, इस लेख में उन्होंने बताया कि मुंबई के बड़े कब्रिस्तान के अंदर के 300 हिंदुओं का अंतिम संस्कार किया गया और ये मुसलमानों ने किया है, दाढ़ी टोपी वालों ने किया है। ये उसका उन्होंने बता रहा मुझे कि आज जो नफरत की जो राजनीति चल रही है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप विद्यापीठ छात्र जिस तरह से जो है मुसलमानों के खिलाफ घटना पैदा कर रहे हैं, तो उसके बारे में उन्होंने उसका पूरा चट्टा खट्टा खींचा है। उन्होंने मिसालें दी है किस तरह से जलगांव महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ कोई अंतिम संस्कार करने नहीं आ रहा था तो मुसलमानों ने साथ दिया। नागपुर की उन्होंने मिसाल दी। इसी तरह से उन्होंने ऐसी बहुत सारी मिसालें दी है। हम आपको बताएंगे इस पेपर कटिंग के अंदर कि किस तरह से मुसलमानों ने हिंदुओं के अंतिम संस्कार किया, श्लोक पढ़े, उनके जो आखिरी जो विधि होती है वो किया और करने जो उसको पानी डाला और उनके रिश्तेदारों को उन्होंने फ़ोन पे किया, ऑनलाइन बताया। हिंदुओं में बहुत सारे रीति रिवाज है, अलग अलग उनके जो है पद्धति है, उसके बारे में करना पड़ा। तो ये हुई है बात कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने जहाँ लॉकडाउन के अंदर लाखों मजदूरों की मदद की, वहाँ हिंदुओं का अंतिम संस्कार भी किया। आपको पता चलेगा, मैं आपको पूरे पेपर कटिंग बताएंगे, आप उसमें देखिए। शोलापुर में, कोल्हापुर में, औरंगाबाद में और इस तरह से बहुत सी घटना ऐसी हुई जहाँ मुसलमानों ने अंतिम संस्कार किया। ये एक चैप्टर हिस्सा। दूसरा भाग जो उसका ये है कि मैं अभी जब नेट पर सर्च कर रहा था मैं, तो मैंने देखा कि इस साल जो राष्ट्रपति जो पद्मश्री जो अवार्ड दिया गया वो फैज़ाबाद अयोध्या के जो है शरीफ चाचा थे। शरीफ चाचा ने, अब मैंने सोशल मीडिया पर देख रहा था, अगर सोशल मीडिया की बात को सच्चा माने तो 25 साल में हज़ारों हिंदुओं का अंतिम संस्कार चचा ने किया है, शरीफ चचा ने किया है। शरीफ चचा के बारे में आप नेट पर सर्च कीजिए, आपको बहुत खबरें मिलेंगी। आमिर खान का प्रोग्राम सत्यमेव जयते, उसके अंदर उसको स्वागत किया है और हमारे राष्ट्रपति कोविंद साहब ने उनको पद्मश्री देकर उनका सम्मान किया है। यानी हिंदुओं का अंतिम संस्कार करने पे किसी भारत के मुसलमान को पद्मश्री अवार्ड मिलता है। इससे बड़ी मिसाल सद्भावना की और राष्ट्रीय एकता में की क्या सकती है? ये भारत का मुसलमान है जो अपना योगदान देता है। इसी तरह से अब बात कर रहा हूँ मैं आपको कि सब जानते हैं कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए मशहूर है, जहाँ पे शाहरुख खान को जो है नो एंट्री कर दी गई थी। और उस वानखेड़े स्टेडियम की बात कर रहा हूँ मैं, और उसकी तुलना में महाराष्ट्र के मुसलमानों ने जिस तरह अपनी मस्जिदें, मदरसे, स्कूल जो है क्वारंटाइन सेंटर के लिए वानखेड़े स्टेडियम के लोगों ने, वहाँ के उच्च वर्णियों ने, वहाँ के पॉश के लोगों ने वो उस महाराष्ट्र के ठाकरे सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो आर्डर दी थी कि हम इसको क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे, उसको उन्होंने आर्डर वापस लेने लगाया। आज आप देख रहे होंगे हाई फाई सोसाइटियों में कोरोना वायरस घुस रहा है, वो वहाँ पे जा रहा है, सियासत के गलियारों में जा रहा है, आला ऑफिस में जा रहा है, सरकारी दफ्तर में जा रहा है। जो धारावी मालेगांव मुसलमान और मुस्लिम बस्तियों को टारगेट बनाते, गरीब महिलाओं को टारगेट बनाते, आज वो कोरोना जो है आला सोसाइटी में फैल रहा है। नंबर 3, इसके बाद ये है
कि खाने पीने को लेकर हमारे पास मस्जिद जमील बेग है, औरंगाबाद का मशहूर सेंटर है, जहाँ पे रोज़ाना 1400 लोगों का खाने का बंदोबस्त किया जाता है। वहाँ से खाना किसको भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आता है उनको खाना खिलाया जाता है। तो ऐसे सेंटर जो है महाराष्ट्र में सैकड़ों सेंटर मुसलमान चला रहे। इस्लामपुर की बात चली शुरू में, सांगली जिला में इस्लामपुर है, वहाँ पे कुछ लोग हाथ से वापस आए थे तो इतना हंगामा कर दिया गया। आज इस्लामपुर में देखिए, आज जो है तिरुपति बालाजी के अंदर जो है कुछ लोग पाए गए। तो ये जो क्वारंटाइन सेंटर पूना के आदम कैंपस में है, औरंगाबाद के जामा मस्जिद में है, शोलापुर में है, और इसी तरह से अभी एक जो है आजिम प्रेम जी ने 500 बेड का दिया है। शाहरुख खान ने अपने 6 मंजिला इमारत दी है। एक मुस्लिम भाई ने अपना पूरा होटल क्वारंटाइन सेंटर के लिए दिया है। मुसलमानों ने इस महामारी में जो अपना योगदान दिया है वो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इल्ज़ाम हम पे आता है वो जो है कि मुसलमान सब कर रहे हैं। मुसलमानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तुम्हारे लाशों को दफना कर जो है उन्होंने पद्मश्री हासिल किया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है कि मरकज़ को लेकर जो हंगामा खड़ा किया गया था, आज पूरे दुनिया में देख रहे 17 लाख से ज़्यादा पेशेंट आज भारत के अंदर है। जब 500 भी नहीं थे तो पूरे मुसलमानों को टारगेट बना के गया था। तो ये मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं। 15 अगस्त आ रहा है, जंग आज़ादी आ रही है, पत्ते पत्ता बूटा पे हमारा हाल लिखा हुआ है। शुक्रिया दोस्तों। इसी के साथ आप देखिए पूरा हमारा चैनल मिर्ज़ा दरबार को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। शुक्रिया।